गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ के बेसिक सेगमेंट में हमने आपको पहले पढ़ाया था जोड़ना घटाना गुणा भाग भिन्नों का अर्थात फ्रैक्शंस का। आज का नया टॉपिक रहेगा स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल। लेकिन स्क्वायर रूट पढ़ाने के पहले सबसे पहले मैं आपको कल का होमवर्क करा देता हूँ, इसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कल हमने आपको होमवर्क में दिए थे। तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पावर है, तो पहले चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या है। पावर भी है, डिवाइडेशन भी, मल्टीप्लाई भी है और जोड़ना घटाना भी है। तो सबसे पहले हम पावर अर्थात एक्सपोनेंट या घात सॉल्व करते हैं। तो 7 7 जा 49 अपान 2 2 जा 4 माइनस 9 अपान 2, इसमें नहीं है पावर 1 माइनस 3 अपान 2 इंटू 6 अपान 4 और डिवाइडेड 3 3 जा 9 2 2 जा 4 प्लस 9। ओके, अब देखिए डिवाइड कहाँ कहाँ हो रहा है। देखिए ऊपर नीचे है 2 2 जा 2 3 जा, यहाँ भी डिवाइड है तो पहले हम बाकी सब उतार लेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे। 9 अपान 2 प्लस 1 माइनस 3 अपान 2 इंटू 3 अपान 2 और डिवाइड है मल्टीप्लाई तो ये पलट जाएगा 4 अपान 9 प्लस 9। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाकी सब उतार देंगे क्योंकि डिवाइडेशन हमारा खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर एक जगह है, देखिए ये मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक है तो ये 2 2 जा 4 ऊपर नीचे डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन 3 4 डिवाइड हो जा रहा है। इसी प्रकार 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ये डिवाइड हो गया। अब क्या है, मल्टीप्लाई इसमें बचा है तो 2 का ये 1 1 है ना, 2 हो जाएगा और नीचे भी 2, ये 2 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा। लो, तो ये आपका 1 ही बचेगा इस जगह, क्योंकि 1 से 1 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1 आएगा। तो 49 अपान 4 माइनस 9 अपान 2 प्लस 1 और माइनस मल्टीप्लाई करोगे सबका तो 1 ही आएगा प्लस 9। अब हमको क्या करना है, जोड़ना घटाना है। तो प्लस 9 और माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होगा डिफरेंट साइन होने का है। और जो बचा है उसको हम उतार लेंगे और ये रेशनल नंबर आपके बचे हैं, इसके अपन 1 कर लेंगे, कुछ नहीं है। अब एलसीएम ले लेंगे हम, 4 एलसीएम आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 2 2 जा 4 2 9 जा 18 तो 1 4 जा 4 4 9 जा 36। ये सब हम आपको बता चुके हैं। अगर ना आता हो, अभी देख रहे हो तो पिछला वीडियो आप जरूर देखिए। हर चीज़ मैं एक्सप्लेन पहले से कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि बेसिक में बहुत दिक्कत होती है और बेसिक ना आने की वजह से ही बच्चों को इस सवाल लगाने में दिक्कत होती है। तो ये बेसिक में सारा बता रखा हूँ, हर स्टेप एक छोटा से छोटा। अब चूंकि यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ पर मैं जोड़ना घटाना नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट मैं आपको करता जाऊँगा, क्योंकि हमेशा जोड़ना घटाना नहीं बताया जा सकता। इसीलिए बेसिक में आपको पढ़ा दिया है मैंने सब कुछ। ये डिफरेंट साइन घटा देंगे, 9 में 8 गए 1 और 4 में 1 गए 3 प्लस 36 अपान 4 6 1 7 3 3 6 बटे 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया 1 मिनट के अंदर। अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो ये इसमें चेक कर लें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो इसमें भी पावर है आपका और डिवाइडेशन भी है, मल्टीप्लाई भी है और जोड़ना घटाना भी है। तो 3 का स्क्वायर क्या है, 9 डिवाइडेड माइनस 3 अपान 2 प्लस 9 का क्यूब, 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9 9 8 जा 72 डिवाइडेड माइनस 9 प्लस 8 अपान 3 और प्लस 9। अब ये आपका पावर यानी एक्सपोनेंट आपका खत्म हो गया। अब डिवाइडेशन करेंगे तो इसके ये रेशनल नंबर है तो इसका अपान 1 कर लें। 9 अपान 1 हमने बताया भी है कि इधर से इधर को जब डिवाइड करते हैं तो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, 2 अपान माइनस 3 और प्लस 7 2 9 अपान माइनस 9। ठीक है, अच्छा कहीं सवाल ये गलत तो नहीं है, गलत नहीं है। यहाँ पर माइनस 9 स्क्वायर था, ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर था तो हम इसको क्या कर देंगे, पहले माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 9 9 जा क्या हो जाएगा 81। जो मैंने आपको सवाल दिया था यहाँ पर 2 हट गया था, इसलिए मैंने उसको सुधार दिया और सही कर दिया। तो 7 2 9 अपान 81 प्लस 8 अपान 3 और प्लस 9। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा, ये देखिए मल्टीप्लाई है तो तीसरा भी डिवाइड हो जाएगा, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है तो 3 3 जा 9 और ये 9 9 जा 81 9 8 जा 9 1 जा और 9 9 जा, और कोई डिवाइड नहीं हो रहा है।
तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 2 जा 6 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 प्लस 8/3 प्लस 9, इन दोनों का साइन डिफरेंट है, घट जाएगा, 9 में 6 के 3 प्लस 8/3 और प्लस 9, ये 9 3 12 हो जाएगा, सेम साइन है, 8/3 अब अपान 1 कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, बात है 36 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 6 14, 3 1 4/3, यह आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आपका भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, पावर यानी एक्सपोनेंट, घात, सब आपका एक साथ में हो गया। ऐसे सवाल, अब इनका केवल रिवीजन करना है, तो रिवीजन आप भी कर सकते हैं, बुक्स उठाइएगा और मैं यहाँ करवाता रहूँगा। ये आपको अगली क्लास में 9th 10th 11th जो भी हैं वहाँ पर बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है, इसलिए बेसिक आना बहुत ही अनिवार्य है। अब आज के टॉपिक हम लोग का स्टार्ट हो गया स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। तो ये कैसे करते हैं, तो इसके पहले मैं आपको बता दूं, जब हमने पावर पढ़ाया था यानी एक्सपोनेंट, तो वहाँ हमने कहा था 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये सब क्या है पावर यानी एक्सपोनेंट, और 3 क्या है यहाँ बेस, यहाँ 1 है बेस, यानी 3 की पावर 2 का मतलब है 3 इंटू 3। तो जब पावर में यानी एक्सपोनेंट यानी घात में जब 2 लिखा हो तो उसी को हम इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं और हिंदी में वर्ग कहते हैं, और कुछ नहीं है। जब भी घात में या पावर में एक्सपोनेंट 2 लिखा हो, इसका मतलब क्या है, हमें 3 का वर्ग यानी 3 का स्क्वायर निकालना है, और इसका मतलब होता है 3 इंटू 3, क्योंकि 2 टाइम्स है ना 3, पावर में 2 है तो 3 इंटू 3, 3 होता तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाता। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, यानी स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और जो स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायर का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे 3 का स्क्वायर क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। कैसे, स्क्वायर रूट के साइन को ऐसे, जैसे स्क्वायर का जो चिन्ह है वो एक तरीके से 2 है, अगर किसी भी डिजिट के घात में 2 लिखा है तो इसका मतलब वो क्या है स्क्वायर। इसी प्रकार अगर ये साइन किसी डिजिट के अंदर लगा हुआ है, इसका मतलब है 9 का हमें क्या निकालना है स्क्वायर रूट, अर्थात वर्गमूल। तो इसको क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को हम जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हमने स्क्वायर निकाला था, तो स्क्वायर रूट करने के 2 तरीके हैं, एक तो प्राइम फैक्टर मेथड है और दूसरा डिवीजन मेथड है। प्राइम फैक्टर छोटे नंबरों में यूज किया जाता है, और जो बड़े नंबर्स होते हैं बहुत बड़े, वहाँ पर हम डिवीजन मेथड का उपयोग करते हैं, जिससे कि हमारे स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। कोशिश करना है कि प्राइम फैक्टर करें, अगर वो नहीं होता है तो फिर डिवीजन मेथड लगा कर ही सॉल्व करते हैं। अब आइए यहाँ पर इसको कैसे करते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है, ये देखिए 3 3 जा 1, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो इसको लिखेंगे √3 इंटू 3, क्योंकि अभी हमने स्क्वायर रूट लिया नहीं है, अभी हमारा √9 था, हमने इसकी क्या कर दिया प्राइम फैक्टर कर दिया। अब अगर हमको प्राइम स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं जिनका पेयर बन जाता है 2 का, एक बार निकाल लेते हैं तो वही क्या हो जाता है गिवन नंबर का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर √9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना हो जाएगा 3, अर्थात वर्गमूल कितना हो गया 3। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो 3 का स्क्वायर है 9, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3, देखिए, तो एक दूसरे के क्या है अपोजिट हैं। अगर एक का स्क्वायर जो नंबर होगा उस नंबर का स्क्वायर रूट पहले वाला नंबर हो जाएगा। यदि हमें 81 मालूम है और ये मालूम है कि ये 9 का स्क्वायर है, तो 81 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हम लोगों को कम से कम 20-25 तक तो पहले से आना ही चाहिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट, यानी कैसे पता करेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 इंटू 1 इक्वल 1, 2 स्क्वायर इक्वल 2 इंटू 2 इक्वल 4, और 3 का स्क्वायर इक्वल 3 इंटू 3 इक्वल 9। अगर इस प्रकार आप 20 तक 25 तक कर लेते हैं, 20 का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 20 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 400। अगर हमको स्क्वायर पता होंगे तो जिनका स्क्वायर ये नंबर है, तो ये नंबर हमें पता चल जाएगा कि ये किसका स्क्वायर है। जैसे अगर हम 400 पूछे किसका स्क्वायर है, तो 20 का, तो 400 का जो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल जो होगा वो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक।
तो इस प्रकार आप 20-25 तक स्वयं लिख लीजिएगा और उनको लर्न कर लीजिएगा। इतना तो करना ही पड़ेगा, और जब ये हो जाएगा तो आप स्क्वायर रूट निकालने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जैसे मान लीजिए हम दूसरा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 729, और हमको क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे 729। तो ये प्राइम फैक्टर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट डिजिट से पहले डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ये आ गए प्राइम फैक्टर, इनको अंदर हम लिख देंगे स्क्वायर रूट के 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये जहाँ तक लिखे हैं नंबर वहाँ तक स्क्वायर रूट की लाइन बढ़ा देंगे। अब क्या करना है, इनका जो पेयर होगा उससे हम एक बार निकाल लेंगे, 3 × 3 × 3। इस पेयर से ये 3 निकला, इस पेयर से ये 3 निकला, और इस पेयर से ये 3 निकला। याद रहे, बहुत से बच्चे पेयर से निकालने के बाद भी अंडर रूट लगा देते हैं, तो अगर ये लगा देते हो तो फिर आपका गलती हो जाएगा, क्योंकि आपने एक एक नंबर निकाल रखा है, इसका मतलब आपने स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाल लिया। आप केवल मल्टीप्लाई करके लिख देना, 3 3 जा 9, 9 3 जा क्या हो जाएगा 27, अर्थात 729 का जो स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल होगा वो 27 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, 27 का जो स्क्वायर होगा वो आपका क्या हो जाएगा 729, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट देखिए प्रूफ भी कर दिया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर एक का स्क्वायर कोई डिजिट है तो डिजिट का स्क्वायर रूट पहले वाला नंबर हो जाएगा। तो ये तो फैक्टर मेथड हो गया। ठीक है, और इसके बाद डिवीजन मेथड हम आपको बता देते हैं कि डिवीजन मेथड का कैसे किस प्रकार से स्क्वायर रूट निकालते हैं डिवीजन मेथड का प्रयोग करके। तो आइए मान लीजिए हमें निकालना है 729, मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। ठीक है, और बड़े क्वेश्चन भी एक आध बता दूंगा। इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम डिवीजन मेथड में डिवीजन ही करते हैं। ये देखिए, जैसे हम भाग पहले सीखे हैं, वहाँ पर एक डिजिट उतारते थे या लेते थे, यहाँ पर आपको राइट साइड से पहले 2 डिजिट के पेयर बना लेने होते हैं। इधर 2 डिजिट का बन गया, इधर अगर और 2 डिजिट होती तो उनका पेयर बन जाता, और नहीं है तो फिर 1 डिजिट का ही करेंगे। कैसे करते हैं, जो पहले हम भाग कर देते थे उसमें टेबल का अर्थात पहाड़ा पढ़ के हम क्या करते थे, भाग करते थे। यहाँ पर क्या करना है कि जिसमें डिवाइड करेंगे उसमें स्क्वायर करके डिवाइड करेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होगा, ज़्यादा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 से भी ये ज़्यादा है। फिर 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 से ये कम है, अर्थात किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, ऐसे ही तो करते हैं। और यहाँ पर एक काम और करना है, ये 2 यहाँ लिखा है तो ये 2 एक बार और लिख देना है, अब लाइन खींच देना है। वहाँ भी घटाते थे, यहाँ भी घटाएंगे 3, और इन दोनों डिजिट को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर एक डिजिट नहीं उतारते, यहाँ पर पूरा पेयर ही उतारते हैं। ये 2 9 उतार लिया था। ओके, इतना समझ पाए आप। अब यहाँ पर एक ऐसी डिजिट लिखना है, मान लीजिए हमने 1 लिखा, तो जो डिजिट यहाँ लिखेंगे वही डिजिट हम यहाँ पर लिख देते हैं नीचे। अब इसका पूरी में मल्टीप्लाई करते हैं 41 में, तो 41 में मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिखते हैं। अगर उससे ज़्यादा ये नंबर है तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अभी इससे भी ये ज़्यादा है तो अब यहाँ क्या लिखेंगे 3, और यहाँ 3, अब 3 का पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अभी भी ज़्यादा है तो अब हम क्या लिखेंगे, 3 की जगह 4 लिखेंगे। अब सवाल करते करते आपको धीरे धीरे बाद में अनुमान हो जाता है कि हम यहाँ पर क्या लिखें, तो इसके इक्वल या इससे कम आए, इससे ज़्यादा ना हो। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 17। अभी भी ज़्यादा है, अब हम क्या लिखें यहाँ पर 5 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, और 2 ये अभी भी ज़्यादा है तो ये भी हटा दें। अच्छा, एक तरीका और इसका लास्ट वाला नंबर चेक कर लेते हैं क्या है। तो जैसे मान ली 3 3 जा 9, तो यहाँ पर क्या लिखें 3, तो
3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, लेकिन ये कम रहेगी। तो अगला डिजिट देखें कौन सा होगा जिसमें स्क्वायर करने पर 9 हो जाए। तो 7 है यहाँ पर। 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28 और 28 और 4 32, ये आपका हो गया। और जो डिजिट यहाँ पर आई उसको हम यहाँ पर लिख देंगे और ये आपका कैंसिल। ये है स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से अर्थात भागफल विधि से निकालने का तरीका। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 27, यहाँ से 27 आ गया। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी और करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। इससे बड़ा ले लेंगे हम। देखिए सवाल करने पर ही आएंगे, आप यहाँ पर पढ़ाते हैं, घर में भी कीजिए, तभी आपको क्वेश्चन आएंगे। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और फिर उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। हाँ, मान लीजिए हम 529 ले लें, 529, और इसको हमें स्क्वायर रूट निकालना हो। तो वही तरीका है, 529 लिया एक। हाँ, अब क्या करेंगे, ये लाइन ऐसे खींच लेंगे, अब पेयर बना लेंगे 2 का, और इधर नहीं बन रहा तो ये क्या रहेगा। अब वही काम करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से भाग देना है। 1 का स्क्वायर 1 कम है, 2 का स्क्वायर 4 ये भी कम है, 3 का स्क्वायर 9 बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 2 जा ये आपका 4 हो गया। यहाँ भी 2 लिख देंगे, बता दिया था, जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर एक बार और उतार देना है स्टार्टिंग में। और क्या लगभग हर बार ये घटा देंगे और यहाँ से पेयर उतारेंगे। अभी इसको ऐड करके लिख देंगे। ये आपको स्टेप हैं 2-3 स्टेप जो फॉलो ही करने पड़ेंगे। अब हम वही चेक करते हैं, 1 1 जा 1 यहाँ पर है नहीं, 2 2 जा 4 है नहीं, 3 3 जा 9 है, तो 3 लिख दें, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ये देखिए आ गया। और यही 3 आपका यहाँ चला है। इसका मतलब क्या हो गया, 529 का स्क्वायर रूट जो होगा वो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा और बड़ा आपको लेकर बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपका 7744 है, एक क्वेश्चन 7744, इसका स्क्वायर रूट मान लीजिए निकालना है। तो यहाँ लिखे 7244 और इसको ये लाइन बना लें, ठीक है। अब क्या करें, पेयर बना लें, ये 2 का बन गया, ये भी पूरा 2 का बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं बनता तो सिंगल है। तो याद रखिए पेयर बनाना ही जरूरी है, अगर वो पेयर नहीं बनाएंगे तो फिर आप कर नहीं पाएंगे। अब यहाँ पढ़िए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 ज़्यादा हो गया, तो 8 8 जा 64 और यहाँ पर भी 8 लिख देंगे। अब ये घटा देंगे, 12 में 4 गए 8 और इसको जोड़ करके हम क्या करेंगे लिख देंगे, ये दिखाई ना पड़ा होगा, ये 8। अब ये पूरा पेयर उतारते हैं, याद रखिएगा। अब क्या करें, यहाँ देखिए ये जो लास्ट वाली डिजिट है इसको हम चेक करते हैं क्या है। तो 2 2 जा 4, 2 तो 2 से हो सकता है, तो 2 से चेक कर लें। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 3, लेकिन ये बहुत कम है तो 2 से नहीं होगा। और किस में 4 आता है, किस डिजिट के स्क्वायर में, 3 3 जा 9 आता है, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 9 आता है, 8 8 जा 8 8 जा 64, 6 कैरी और 8 6 जा 48, 48 और 6 54 और 5 कैरी, 8 1 जा 8, 8 5, तो ये भी तो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, कहीं पर गलती तो नहीं हो रही, 12 में 4 गए 8, 6 6 गए 0 4 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3, 3 से करके देखें, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और एक 4, ये छोटा है 4। 5 से क्या करें, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 6 30 तो 32, 5 1 5 1 6, 6 से करें 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 6 42, 6 कम 6 और 4 10, 5 बार जाएगा, 6 में ज़्यादा हो जाता है, यहाँ 5 लिख दें, 5 5 25, 5 6 30 और 2 32 और 5 1 कम 5 और 3 8, ठीक है। 14 में 5 गए 9, 3 में 2 गए 1। तो इसका
पूर्णतः स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। चाहे तो हम लोग चेक कर ले प्राइम फैक्टर मेथड से। 7 7 4 4, लास्ट में 2 डिजिट है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 1 7, 2 8 16, 2 7 14, 2 2 4, 2 1 जा, 2 9 जा, 2 3 जा, 2 6 जा। और ये तो पूरा गलत हो रहा है, इसको हटा देते हैं। इसको जो है पूरा हम हटा देते हैं। सवाल है गलत लिखा। अब हम नया क्वेश्चन लेते हैं 49284। इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। 49284, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड मेथड लगाएं, भागफल वाला। 49284, ये लाइन खींच लेंगे। अब ये पेयर बना ले, 2 2, अब इसका एक है बनता है, तो 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ भी 2 लिख देंगे, ये कैंसिल हो गया। आप पेयर उतार लेंगे और इसको ऐड करके लिख देंगे। अब यहाँ क्या लिखे हैं, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, कम है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 बाद में, 3 में ज़्यादा हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब इसको ऐड कर देंगे और इसको लिख लेंगे। 12 में 4 गए 8, और 8 में 8 गए 0। अब 8 4 उतार लेंगे। यहाँ पर देखिए 1 से 1 है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ये आपका स्क्वायर रूट आ गया इस गिवन नंबर का, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड को अप्लाई करके हम किसी भी बड़ी वाली डिजिट का, चाहे जितनी बड़ी हो, आसानी से हम निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्क्वायर से भाग देते हैं, किसी भी डिजिट के स्क्वायर से, उससे टेबल से भाग नहीं देते हैं, बल्कि स्क्वायर करके भाग देते हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये तरीके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, बाकी घनमूल कल पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब क्यूब रूट। तो इसके लिए आप होमवर्क नोट कर लीजिए, मैं आपको नंबर दे देता हूँ 99856। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। नंबर 1, स्क्वायर रूट जब निकालिएगा तो स्क्वायर रूट का साइन भी लगा दीजिएगा। दूसरा नंबर, और दोनों मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टर मेथड अर्थात अभाज्य गुणनखंड विधि से भी, और उससे भी, किससे, भाग विधि से भी आपको निकालना है। दोनों तरीके से आपको निकालना है। और 2 क्वेश्चन देते हैं, एक और देते हैं आपको 18225, 225, 2 क्वेश्चन है। एक और ले लो छोटा सा, 625, ये ओके।